Hello students, I hope that you all are fine and doing your work. We are reading lesson 5, Should Wizard Hit Mommy? This lesson is about a skunk. Basically this is a story within a story. Jack is telling a bedtime story to his 4 years old daughter Jo, who no longer felt asleep for Saturday naps. He would tell her the story out of his head, means he would create the stories himself. Basically the story was a slight variation of the basic tale. रोज़र फिश, रोज़र स्क्विरल, रोज़र चिपंक जो स्क्विरल की तरह ही दिखाई देने वाला जानवर होता है, इनके बारे में अलग अलग तरह की वो कहानियाँ सुनाता, लेकिन एक ही बेसिक टेल होती। उसे कोई ना कोई प्रॉब्लम लेकर आउल के पास जाता, आउल उसे विजर्ड के पास भेज देता, विजर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर देता और वो घर वापस आ जाता। तो इस बार उसने कहानी सुनी स्कंक की। स्कंक्स, व्हाट आर स्कंक्स फेमस फॉर? दे आर फेमस फॉर देयर बैड स्मेल। इसीलिए उसने कहानी सुनाई जैक ने कि सभी बच्चे उसे रोज़र स्टिंकी स्कंक कहकर चिढ़ाते थे। आउल ने उसे विजर्ड के पास भेजा। विजर्ड ने उससे पूछा कि तुम किस तरह से स्मेल करना चाहते हो। वो पहुंचा जब विजर्ड के पास, तो विजर्ड ने पूछा किस तरह से स्मेल करना चाहते हो। उसने बताया रोजेज की तरह, और सारा कमरा रोजेज की स्मेल से, खुशबू से भर गया। 7 pennies he demanded, but Roger had only 4 pennies. At the same time, Wizard told him, go to the end of the lane, turn around 3 times, look down into the magic well, and he could find 3 pennies. Roger Skunk did the same, came back home, and then he started playing with his friends. Generally the story would end here. So Joe started was starting to first with a hand and look out of the window at the crack of the day that showed under the sheet. She thought that story was all over. So Joe started behaving as if the story were over. Jack didn't like women when they took anything for granted. Take anything for granted यानी मानकर चलना, ऐसा ही होगा। जैक को ये पसंद नहीं आया। He liked them apprehensive, hanging on his words. Now Joe, are you listening? उसे अच्छा लगता था when women generally apprehensive यानी विचार करने वाली हैं, सोचने वाली हों। अब वो जो से पूछता है, जो, are you listening? Yes, because this is very interesting. Roger Skunk's mommy said, what is that awful smell? What? अब ये जो what है, this has been said by Joe, ये जो ने कहा, क्योंकि ऐसा कहानी में आज तक कभी नहीं हुआ था जब जैक ने उसे ऐसे बताया हुआ। आज उन्होंने कहानी में कुछ और ऐड किया। Why? Because he was narrating her his childhood experience, something that she should know. ऐसा उसे अपनी कहानी वो आज सुना रहे थे। कुछ ह्यूमिलिएशंस उन्होंने भी फेस किए थे बचपन में, तो वो उसे आज सुना रहे थे। रोजर स्कंक जैसे ही घर पहुंचा तो मदर स्कंक सेड कि कितनी बदबू है। अब हालांकि स्कंक बदबूदार होते हैं, लेकिन वो हैबिचुअल हो जाते हैं उस स्मेल के। इसीलिए जैसे ही वो रोज की तरह स्मेल कर रहा था, मदर स्कंक ने उस पर ऑब्जेक्शन ली। जो एक्साइटेड हो गई। रोजर स्कंक सेड, इट्स मी मॉमी, आई स्मेल लाइक रोजेज। एंड शी सेड, हु मेड यू स्मेल लाइक दैट? एंड ही सेड, द विजर्ड। उसने पूछा, मदर स्कंक आस्क्ड, हु मेड यू स्मेल लाइक दैट? किसने तुम्हें ऐसा कर दिया? देन रोजर told her that it was the wizard. She said, well, of all the nerve का मतलब how dare he do that? उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? You come with me, we are right going back to that very awful wizard. कि तुम चलो मेरे साथ, हम अभी उस विजर्ड के पास जाएंगे। जो sat up, her hand dabbling in the air with genuine fright. अभी तक तो वो केवल ड्रामा कर रही थी, लेकिन इस बार genuine fright, fear, इस बार genuinely वो थोड़ा डर गई, क्योंकि इससे पहले उसने ऐसा सुना नहीं था, dabbling हवा में ऐसे हाथ चलना। But daddy, then he said about the other little animals run away, her hands skittered off into the underbrush. यानी उसके हाथ चल रहे थे। अभी पूछती है, डैडी, रोजर ने बताया नहीं कि बाकी एनिमल्स उसके साथ खेलते नहीं, उसे चिढ़ाते हैं? क्यों? क्योंकि जो एक छोटी बच्ची है 4 साल की, और वो रोजर स्कंक के बारे में सोच रही है जो एक छोटा बच्चा है। अब उसे तो खेलना पसंद है, उसे कैसे बर्दाश्त होगा कि उसकी बदबू की वजह से बाकी सभी एनिमल्स भाग जाते हैं, उससे दूर उसे चिढ़ाते हैं। तो अब उसकी मदर उसे दोबारा से ऑब्जेक्शन ले रही है, जबकि वो गुलाबों की तरह महक रहा है, बाकी सारे बच्चे उसके आसपास इकट्ठा हैं, खेलने लगे हैं। क्यों? कैसे भला वो बर्दाश्त करेगी? तो जो को अब समझ में नहीं आ रहा था। अब वो अपने फादर से बीच बीच में क्वेश्चन कर रही है।
ऑल राइट ही सेड, अब उसने कहा, बट मम्मी ऑल अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे। अब जैक ने जो की बात मानी और कहानी में ऐड किया कि रोजर ने अपनी मदर को बताया इस बारे में। शी सेड, आई डोंट केयर, यू स्मेल द वे लिटिल स्कंक शुड हैव and I'm going to take you right back to that wizard. She took an umbrella, went back with Roger's skunk, hit that wizard right over the head. What did mother skunk do? Mother skunk ने क्या कहा? You should smell like a skunk. A skunk should smell like a skunk. काफ़ी बड़ी बात है कि एक व्यक्ति जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, जो उसकी पहचान है, भले ही वो अच्छी या बुरी, अच्छी या बुरी तो नहीं कहने चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये गॉड गिफ्ट है उन्हें, नेचर है ये कि स्कंक्स स्मेल बैड, लेकिन केवल दूसरों की खुशी के लिए, ताकि दूसरे एनिमल्स उनके साथ खेल सकें, उसे अपने आप को बदलना तो नहीं चाहिए। ये उनकी पहचान है, काफ़ी बड़ी बात है, लेकिन एक छोटी बच्ची 4 साल की ये बात नहीं समझ सकती और जैक उसे यही समझाना चाहते हैं, आज अड़े हुए हैं। तो रोजर स्कंक अपनी मदर के साथ चल पड़ा विजर्ड के घर वापस। मदर स्कंक ने अम्ब्रेला अपने साथ लिया, वहाँ चल पड़े और मदर स्कंक ने विजर्ड को उसके सिर पर हिट किया, मारा। किस लिए? कि उसने उसके बेटे को कैसे रोज की तरह स्मेल कर दिया। नो, जो सेड, जो को अच्छा नहीं लगा ये। शी पुट अ हैंड आउट टू टच हिज लिप्स, येट इवन इन हर हेजिटेशन डिड नॉट क्वाइट डेयर टू स्टॉप द सोर्स ऑफ ट्रूथ इंस्पिरेशन केम टू हर। अब वो चाहती थी कि उसके फादर उसे आगे ऐसा ना कहें, इसलिए उनके लिप्स पर हाथ रखती है कि नहीं, आप ऐसे नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बच्चों को हैप्पी एंडिंग पसंद होती है, जनरली सभी को पसंद होती है, लेकिन बच्चे तो खास तौर से जीवन की इन हार्डशिप्स, सच्चाइयों को समझ ही नहीं सकते, वो काफ़ी छोटे हैं उनके लिए। लेकिन जो अब ये सुनने को तैयार ही नहीं। Then the wizard hit her on the head and did not change that little skunk back. ये लाइन कौन बोल रहा है? Who is saying that? जो is saying that. जो कहती है, अब क्या हुआ? अब मदर स्कंक ने उसे हिट किया ना विजर्ड को, तो विजर्ड ने भी मदर स्कंक के हेड पर वापस हिट बैक किया और लिटिल स्कंक को बैडली स्मेल दोबारा स्टिंकी नहीं बनाया, क्योंकि जो तो चाहती है ऐसा हो कि वो स्मेल करता रहे गुलाबों की तरह ही। नो, ही सेड, द विजर्ड सेड ओके। लेकिन जैक भी आज एडामेंट हैं, वो भी अपने कहानी का अंत बदलने को तैयार नहीं। उन्होंने क्या कहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ जो विजर्ड ने कहा। ओके, एंड रोजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेज एनी मोर, ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन। और उन्होंने अपना मैजिक स्पेल वापस कर लिया and skunk started smelling bad again, but the little other animal, ये एनिमल वर्ड है जो वो बोलना चाहती थी। जैसे छोटे बच्चे पैम्पर करते हैं, तुनक जाते हैं, टेंट्रम्स होते हैं उनके, इस तरह से अब वो कर रही है। जॉनी, दिस इज हर फुल नेम, इट्स अ डैडी स्टोरी, शेल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज। जैसे अब एक छोटे बच्चे को ब्लैकमेल किया जाता है, ऐसे ही जो जैक भी कर रहे हैं, कहते हैं ये मेरी कहानी है, तुम चाहते हो कि मैं आगे से तुम्हें कहानी ना सुनाऊं? Her broad face looked at him through sifted a light, astounded, surprised, हैरान के साथ साथ ना खुश होना, दुखी होना। कहती है दिस इज़ व्हाट हैपेंड। अब चुप हो गई जो, क्योंकि कहानी तो सुननी थी। कहते हैं ऐसा ही हुआ। रोजर स्कंक एंड हिज मम्मी वेंट होम, दे हर्ड ट्रेन विसल, इट वॉज ट्रेन ब्रिंगिंग डैडी स्कंक होम फ्रॉम बोस्टन। They had lima beans, Larry, liver, mashed potatoes, pie oh my for dessert, and when Roger Skunk was in bed, Mummy Skunk came up and hugged him and said he smelled like her baby skunk again. She loved him very much, and then this is the end of the story. कि फिर ट्रेन की विसल सुनाई दी, उन्होंने डिनर किया, ये सब उन्होंने डिनर डिस्क्राइब किया, और फिर जब रोजर स्कंक बिस्तर पर गया सोने के लिए तो मदर स्कंक उसके पास आई, उसे गले लगाया, अपने बेटे को खूब सारा प्यार किया, और यहाँ कहानी खत्म हो गई। लेकिन जो तो कहानी का अंत हजम ही नहीं कर पा रही, उसे तो वो स्वीकार ही नहीं कर पा रही। कहती है बट डैडी व्हाट देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, तो बाकी एनिमल्स तो उससे भाग जाते होंगे, अब तो वो अकेला रह गया होगा। कहती है लेकिन जैक ने क्या कहा? नो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज टू द वे ही वॉज एंड डिड नॉट माइंड इट ऑल, बट इज इवेंचुअली इन अ लिटिल वाइल। ये वर्ड जो यहाँ लिखा है, दिस इज बेसिकली ये वर्ड है कि अब उसको बोलना नहीं आया जो को,
कहते हैं इवेंचुअली उसे आदत हो गई उन सबको, उसकी बैड स्मेल की आदत हो गई और धीरे धीरे उसी के साथ उन्होंने एडजस्ट कर लिया. दैट वॉज अ स्टूपिड मम्मी. अब तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं, उन्होंने बताया कि सारे एनिमल्स खेलते थे, लेकिन जो वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द ट्रुथ. वाई? she was again calling her stupid mummy. So we will do it tomorrow what happened next. Okay, by then read this lesson up to here. Thank you.